प्रिय छात्रों सभी को नमस्कार। और आज हम आप सभी के बीच 8.1 का सवाल हल करने जा रहे हैं। तो चलिए चैनल पर बने रहिए। चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप प्रश्न देख रहे हैं, प्रश्न एक्सरसाइज 8.1 यानी वह 8.1 का सवाल नंबर 1 है, यानी 1 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो आपके यहाँ भुजा दिया हुआ है ना, ए बी 24, बी सी 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है और निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। जिसमें आपका दिया हुआ प्रश्न है साइन ए कॉस बी, साइन सी कॉस सी, ये 2 मान हमें दिया हुआ है, इसी को हमें हल करना है। तो चलिए हम सबसे पहले समझ लेते हैं, मान देते हैं फिगर के अनुसार से अच्छे से हम समझते हैं तो समझने में आसानी होगी। जैसे मान लीजिए हमारा एक त्रिभुज है, दिखाई पड़ रहा होगा आप लोग को, जिसमें से जो है कहता है कि बी समकोण है। तो यहाँ पे समकोण है, बी समकोण कर दीजिए। और कहता है ए बी और बी सी, ये दोनों है, ए बी 24 और बी सी 7 सेंटीमीटर दिया। तो दोनों में से कोई भुजा ले सकते हैं, यानी यह निश्चित नहीं है कि आप यही ए लीजिए या यही सी लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ ए ले लेते हैं और यहाँ पे सी ले लेते हैं। तो त्रिभुज का नामकरण हमें हो चुका है। और देखिए ए बी बराबर कितना दिया हुआ है 24, तो ए बी कहाँ नीचे दिए माने हैं, तो यहाँ 24 सेंटीमीटर हम ए बी लिख देते हैं और बी सी 7 सेंटीमीटर। कंप्लीट हो गया, ये समझ में आ गया बढ़िया से। अब देखिए जब यह ये चीज़ समझ लिए हैं तो मेरा ए बी का मान हो गया, बी सी का मान हो गया। अब ए सी का मान तो नहीं है, ए सी यानी सबसे बड़ी भुजा कर्ण, तो कर्ण तो हमें निकालना होगा। तो कर्ण, चलिए हम सबसे पहले कर्ण निकाल लेते हैं। उससे पहले हम अभी ये त्रिकोणमिति का पहला एक्सरसाइज है और मैं आज से क्लास स्टार्ट है। और अभी तक जो नहीं जुड़े हैं चल में जुड़ जाइए फटाफट। देखिए बहुत बेसिक से मैं बता रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आता तो बार बार देखिए, ध्यान से देखिए वीडियो, थोड़ा पीछे से फिर देखिए, बार बार देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। तो देख लीजिए, ध्यान से देखिए इस फिगर को। यहाँ तो ए बी का मान और बी सी का मान, ए सी का मान नहीं है, तो ए सी का मान कैसे निकालेंगे। चलिए हम ए सी का मान निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ से निकाल, देखिए क्या होता है, सूत्र क्या कहता है। पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो ए सी बराबर यानी स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इस तरह से कर्ण निकालेंगे। कर्ण निकाल लेंगे ना, तो हमें ए सी ज्ञात करना है। और यहाँ नहीं तो हम इस तरीके से भी हम बना सकते हैं, इस सूत्र में बैठा सकते हैं। ए सी बराबर कर सकते हैं कि आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, और इसके अंदर पूरा रूट चढ़ा सकते हैं। दोनों एक ही सूत्र है, इसमें रूट है हम उस पर लगा चढ़ा दिए और कुछ नहीं किए हैं। देखिए हमें ए सी ज्ञात करना है, तो ए बी कितना दिया हुआ, यानी हमें यहाँ ज्ञात करना है। तो अब ये निश्चित नहीं है कि आधार हम इसी को लेंगे इसी को लेंगे, किसी को आधार ले लीजिए। अब ये दोनों भुजा जोड़ देंगे ना, तो कितना बड़की भुजा के बराबर होगा। ये दोनों भुजा का वर्ग करके जोड़ देंगे तो कर्ण के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए हमको ये नहीं देखना कि हम मेरा आधार यही होगा यही होगा। आँख कण मून के कन्वर्ट जोड़ दीजिए ना, आपका कर्ण के बराबर ही होगा। यदि किसी 2 छोटी भुजाओं का वर्ग का योग बड़की भुजा योग के बराबर होती है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। छोटी भुजा दोनों को जोड़ दीजिए, कितना है 24 पर वर्ग कीजिए और प्लस 7 पर वर्ग करना है। तो 24 कितना होगा, 24 को 2 बार गुना करेंगे कितना होगा, 24 को 2 बार गुना करेगा तो कितना होगा, 24 गुना 24 में कितना हो जाएगा, 24 को गुना करेंगे 2 बार तो यानी 24 गुना 24 होगा कि नहीं। इसको गुना करेंगे तो 576 होगा, 576 प्लस 37 49, देख लीजिए
6 9 6 15 के 5 हो गया कि नहीं, 8 4 12 और 5 1 6, 625 मेरे सामने आ गया। तो ए सी बराबर है, ए सी स्क्वायर बराबर, तो ए सी बराबर आप लिख दीजिए रूट अंडर 625। तो 625 किसका वर्ग है? 25 का। तो 25 का वर्ग है कि नहीं, आपके सामने 25 का आ गया। ये बड़की भुजा कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर ए सी का मान। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ तक हो गया, तब आसानी से आगे इसको बना सकते हैं, बहुत आसानी से बनता है। देख लीजिए हैं, जैसे पहला सवाल आपका नंबर 1 है साइन ए बराबर क्या निकालेंगे? साइन ए कहाँ है? यहाँ है। देखिए हम पहले इसमें बताए थे कि आपको जो थीटा पूछेगा, समझ रहे हैं ना, थीटा जो उसमें थीटा बता रहे थे, ये ग्रीक शब्द है, ग्रीक शब्द है, जहाँ से लिए ना अल्फा बीटा लिए हैं, उसी से ये 8वां नंबर का ये थीटा है। और नहीं तो आप बगल में देख लीजिए, तो 8वां नंबर का थीटा है। तो ये साइन थीटा पूछा, साइन थीटा क्या है? साइन थीटा क्या ए है? तो ए आपका ये वाला हो गया। तो थीटा के सामने वाले भुजा लंब कहलाता है। तो थीटा जब ए को जब हम लिए तो सामने वाला भुजा ये लंब कहलाता है। हम बोले थे कि लंब यहाँ निश्चित नहीं है, सिर्फ कर्ण ही नहीं बदलता है, कर्ण निश्चित है, दूसरा दोनों भुजा अदला बदली होते रहता है। तो जो थीटा मानेंगे उसके सामने वाला भुजा जस्ट क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। तो मेरा ए जो है ना थीटा है, तो सामने वाला लंब हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम? साइन थीटा बराबर क्या होता है? सूत्र है कि नहीं याद? भूल गए क्या? नहीं भूले तो फिर एक बार, भूल गए हैं तो अगर देख लीजिए बढ़िया से। क्या बताए थे? पी बी पी, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। बाप रे बाप, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। हाँ, भगवान को हरि हरि नहीं बोल, पंडित बद्री प्रसाद को हरि हरि बोल। तो इस सूत्र में आप बना सकते हैं। और नहीं इसमें ये भी नहीं आता है तो देखिए यहाँ और ध्यान से देखिए क्या लिखते हैं? LA लाल, के कक्का, लाल कक्का के नाम से भी इसको हम बना सकते हैं। बना सकते हैं कि नहीं? पहले क्या लिखते थे? साइन, कॉस और टेन, ये तीनों था ना, तीनों का उल्टा था उधर। तो पहला साइन, तो यहाँ पर P/H परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, इसको हम कर्ण को हाइपोटेनियस कहते हैं, H से सूचित करते हैं। और आधार को ध्यान से एक बार नोट कर लीजिए, कर्ण को हम जो है ना हाइपोटेनियस कहते हैं, H से इसको सूचित करते हैं, H से सूचित करते हैं। और लंब को परपेंडिकुलर यानी P से सूचित करते हैं इसको। और आधार को कहते हैं बेस, B से, उतना से सूचित करते हैं। तो आप यहाँ पहला साइन, तो पहला नंबर यहाँ, पहला इधर 2 3 और तीनों का फिर उल्टा है उधर, तो यहाँ भी 2 3, ऐसे ही सीरियली ले जाइए, है ना, P बटे इसका फिर इसका, और अब कुछ नहीं है, आसानी से बना सकते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या है? P/H परपेंडिकुलर बटे H। क्या लिखते हैं? साइन थीटा बराबर P/H यानी परपेंडिकुलर लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, लंब मेरा यहाँ क्या हो गया? BC बटे AC। ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? BC बटे AC। ध्यान से देखिएगा, हम बहुत थोड़ा अभी मैं स्लो बता रहा हूँ, आपको आसानी से याद हो जाएगा। ध्यान से देखिए वहाँ पे BC कितना है? BC 7 और AC 25, पहला आंसर। और दूसरा नंबर है कॉस ए वाला कहाँ है? यहाँ कॉस ए, तो सामने वाला लंब। लेकिन यहाँ देखिए दूसरा नंबर में कॉस यानी B/H क्या होगा? लिख दीजिए B/H, बेस बटे हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण, हो गया ना।
तो जब ये लंब हुआ तो आधार मेरा ये हो गया, ए बी आधार हो गया ना। तो ए बी यानी ए बी बटे क्या हो जाएगा, एच कर्ण क्या है, ए सी हो गया। यहाँ तक ए बी का मान कितना है 24, ध्यान से देखिए, और एच ए सी कितना है 25, 24/25 मेरा ये भी आंसर कंप्लीट हो गया। अब दूसरा देखिए, फटाफट देखिए, लेट नहीं करना है। 2 नंबर का देखिए, साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, 2 नंबर का साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, साइन सी यानी क्या, साइन सी। तो ये वाला आपका हो गया थीटा, तो ये वाला लंब हो जाएगा, ये वाला आधार हो जाएगा कि नहीं। तो साइन थीटा बराबर क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस लिखते हैं कि नहीं। तो आप ये अभी देखिए, ध्यान से देखिए कैसे, अभी साइन सी पूछा है ना, साइन सी पूछा तो ये वाला लंब हो जाएगा, ये वाला आधार हो जाएगा, ये वाला आधार हो जाएगा। तो मेरा यहाँ हो जाएगा ए बी बटे ए सी, क्या हो जाएगा, ए बी बटे ए सी। तो आप फटाफट लिखिए, ए बी कितना है 24 और बटे ए सी कितना है 25, साइन सी का आंसर। अब लिखिए कॉस सी बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस बटे आधार होता है ना। तो बेस बटे आधार देख लीजिए, कॉस सी यहाँ है तो सामने वाला लंब हो जाएगा, तो बेस कौन हो जाएगा 7, बेस हो जाएगा 7, यानी क्या लिखेंगे बी सी बटे हाइपोटेनियस कितना है ए सी। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे बी सी कितना है 7/25, ये भी आंसर है, खत्म। तो दोस्तों मेरा कंप्लीट है। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए, अच्छे से पढ़िए। मैं प्रयास करूँगा कि आपको और अच्छे से बताने का, आप अच्छे से पढ़िए पहले, समझ रहे हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई कमी है तो आप देखिए बढ़िया से, और नहीं देखें तो नेक्स्ट वीडियो में सारा बना हुआ है, प्ले लिस्ट बना हुआ है त्रिकोणमिति का, वहाँ देख लीजिए, आपको वहाँ सारा मिल जाएगा, वहाँ सारा वीडियो अवेलेबल है। और नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखिए, वहाँ भी दिया हुआ है। चलिए हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है हमारे विद्या स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज हम आप सभी को 8.1 का दूसरा नंबर सवाल हल करने जा रहे हैं। सवाल है 2 नंबर का, निम्नलिखित यानी आकृति में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। tan p cot r का मान ज्ञात करना है, tan p और cot r का। तो सूत्र तो आपको पता होगा, है कि नहीं है? नहीं है तो एक बार थोड़ा सा देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉड थीटा। तो इतने सारे आप लोग को दिखाई पड़ रहा होगा, और इसी से सारा सूत्र है। हम बताए थे उस दिन, क्या बताए थे, इसका जोड़ी इसका, और इसका जोड़ीदार इसका, और इसका जोड़ीदार इसका, सबका बताए थे ना जोड़ीदार उस दिन। तो ऐसे ही जोड़ीदार में देखना है और बनाना है। अभी देखिए यहाँ पे और इसी लिख दिया है PBP यानी पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, हर हर बोल, हाँ हर हर महादेव नहीं, हर हर बोल। यहाँ से आसानी से बना सकते हैं। P से होता है परपेंडिकुलर और B से होता है बेस, और P से होता है परपेंडिकुलर, S से हाइपोटेनियस और B से बेस। आगे यहाँ तक बेस मतलब होता है आधार। चलिए एक बार देख लीजिए, हम पूरा करते हैं आपको, तब थोड़ा कंफर्म हो जाएगा। कर्ण को कहते हैं हाइपोटेनियस, H से सूचित करते हैं, और B से बेस, आधार, आधार इसको कहते हैं बेस, और P से उसके बाद होता है लंब, लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर, P से सूचित करते हैं। तो आधार, कर्ण, आधार, लंब, ये तीन ही चीज हमको यहाँ पे
तीन चीज को ही समझना है, सवाल बहुत आसानी से बनता है और कुछ नहीं है। तो सबसे पहले देखिए क्या है, tan p माइनस कॉट r। तो पहले हम जो है ना अलग अलग से मान निकाल लीजिए, अच्छा रहेगा, बहुत सुविधा होगा। तो एक साथ जो है ना आपको बहुत प्रॉब्लम करेगा। चलिए नहीं तो वही करते हैं, हम क्या करते हैं, क्या है tan p माइनस कॉट r। तो tan p कहाँ है, यहाँ देखिए p है, यहाँ है p यहाँ है, p यहाँ है ना, तो सामने वाला लंब हो जाएगा ये भुजा। p थीटा है तो ये लंब हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा। तो उससे पहले इसका मान तो हमें दिया नहीं है, चलिए पहले इसका मान हम ज्ञात कर लेते हैं। क्या है ये, आधार है, आधार है या लंब है जो बोल सकते हैं इसको। चलिए क्यू आर बराबर रूट अंडर लिख दीजिए, क्या लिखते हैं, यानी पी आर माइनस पी क्यू। पी आर दिया 13 और इसका दिया 12, यानी 13 89 और इधर बरबरी 44, 169। जोड़ना नहीं है, सॉरी, या माइनस करना है, माइनस करेंगे तो 169 25 बच गया, रूट अंडर 25। तो 25 तो आपका किसका वर्ग है, 25 5 का है, 25 हो रहा है ना। तो क्यू आर यहाँ लिख दीजिए, क्यू आर बराबर कितना निकला 5। ये वाला आपका भुजा 5 हो गया, 5 सेंटीमीटर ये वाला निकला, क्यू आर 5 निकला है। अब आसानी से ये बन जाएगा, बहुत आसानी से। tan p है तो tan p बराबर, यानी ये वाला आपका tan p, ये वाला कौन मांगा, तो लंब ये हो जाएगा, है कि नहीं। tan थीटा बराबर क्या होता है, tan ये है तीसरा नंबर, तो यहाँ देखिए 3 नंबर का, यानी p बटे b, यानी परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस। तो tan थीटा यानी tan p बराबर लिखिए p बटे b, यानी p बटे b अंतिम 3 नंबर है ना। p बटे p से क्या होता है, परपेंडिकुलर, लंब बटे आधार, बेस मतलब आधार। तो ये आपका थीटा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लंब, यानी क्यू आर बटे पी क्यू हो गया। तो मेरा कितना क्यू आर कितना निकला 5, और इधर पी क्यू 12 बटे 5 हो गया इसका। अब इसका लिखिए कॉट आर का, कॉट आर, कॉट देखिए कॉट उसी का उल्टा है, tan का ही उल्टा है, यानी बेस बटे पी। इससे क्या हो जाएगा, कॉट जो है ना उसी का जोड़ीदार है tan का, तो इसका उल्टा कर दीजिए b बटे पी, है ना। देखिए tan का कॉट है, उसी को पलट देना है, इटो ऊपर नीचे कर देना है, b चला जाएगा ऊपर और p हो जाएगा नीचे, आ जाएगा ना। हाँ, यानी होता है, क्या होता है, आधार बटे, इसको कह सकते हैं बेस, यानी आधार बटे लंब। अब कॉट आर पूछा है, देख लीजिए आर ये वाला, तो ये लंब हो जाएगा और ये आपका आधार हो जाएगा, यानी 5 बटे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आधार मेरा कितना हो गया, क्यू आर बटे परपेंडिकुलर लंब पी क्यू। तो यहाँ आप लिख दीजिए, क्या लिखना है, 5 बटे 12। देखिए दोनों का अलग अलग निकाल दिए, लेकिन दोनों में घटाव है, घटाव है तो घटा दीजिए, कितना घटाएंगे, 5 बटे 12 माइनस 5 बटे 12। अब क्या करेंगे, ये दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12 इकाई 12, तो 5 इकाई 5 माइनस 12 इकाई 12, 5 इकाई 5, कितना हो जाएगा, 0 बटे 5 ओ 12। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा आंसर। कोई भी संख्या 0 को भाग नहीं देता है, इसीलिए क्या अपरिभाषित है, और ये आपका 0 आंसर हो गया। तो यहाँ कंप्लीट आपका, समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो, 3/4, तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए का मान दिया हुआ है, साइन ए बराबर दिया हुआ 3/4, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण
होता है ना, साइन थीटा बराबर क्या होता है, यानी लंब बटे कर्ल होता है कि नहीं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो लंब बटे कर्ण होता है, तो देख लीजिए ध्यान से थोड़ा सा यहाँ पे, ये फिगर है तो लंब बटे कर्ण, कर्ण 4 दिया हुआ है, लंब दिया है 3, तो यहाँ लिख लीजिए बी, लिख लीजिए ए सी। चलिए यहाँ तक हो गया। बी ए ज्ञात करना होगा ना, चलिए हम यहाँ ज्ञात कर लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। प्रमेय से इसको ज्ञात कर लेंगे। क्या लिखेंगे, बी सी बराबर रूट अंडर ए सी माइनस बी सी। तो कितना हो जाएगा जी, इधर बी ए सी दिया 4 माइनस बी सी दिया है 3, तो क्या हो जाएगा 4 चौक 16 माइनस 3 तिया 9, कितना बच जाएगा, 16 में 9 जाएगा तो 7 होगा, रूट अंडर 7 आया। ये भुजा का मान रूट अंडर 7। अब देखिए मेरा यहाँ सबका निकला, कर्ण का भी, आधार का भी और लंब का भी निकल चुका है। तो हमें क्या करना है, कॉस ए का ज्ञात करना है। कॉस ए, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, होता है ना, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। कॉस ए है तो सामने वाला लंब, तो आधार कितना हो गया बी ए, यानी ए बी बटे ए सी आधार बटे कर्ण। जब थीटा ए है सी, ओह सॉरी, थीटा ए है तो लंब, तो आधार ये और कर्ण ये, तो आधार बटे कर्ण हो गया, जिसमें से हम लिख दिए यहाँ तक। अब देखिए मेरा कितना है, ए बी 7 रूट 7 और ए सी 4, रूट 7 बटे 4 मेरा इसका कॉस ए का मान निकल गया। अगला पूछा tan, देख लीजिए tan क्या है, ए, बाप रे बाप, tan ए, यहाँ देखिए tan ए सामने लंब, यही आधार यही कर्ण, तो tan जो किसका है, साइन कॉस tan, तीसरा नंबर का, देख लीजिए p बटे b है ना, यहाँ लिखिए क्या लिखेंगे, p बटे b, यानी परपेंडिकुलर बटे बेस, यानी लंब बटे आधार। तो जब ये आपका है तो लंब कितना हो जाएगा, थीटा यहाँ a है तो सामने वाला लंब हो जाएगा ए यानी बी सी लंब, और आपका ए सी आधार हो जाएगा। बी ए या ए बी जो लिख सकते हैं। अब देखिए इसका मान बढ़ा दीजिए, अब बी सी कितना है 3, ए बी कितना है रूट 7, यही तो आंसर है। ये सूत्र याद अगर हो जाता है ना तो आसानी से सवाल बन जाता है, बहुत आसानी से बन जाएगा अगर ये याद हो जाएगा तो। आप सभी को सवाल कैसे लगा, मस्त लगा ना, बहुत मस्त लगा होगा, समझ में आ गया होगा, बहुत समझ में आ गया। चलिए तो जैसा कि 6 नंबर का प्रश्न देख रहे हैं, प्रश्न कहता है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी होता है। तो हमें ये सिद्ध करना है, कोण ए बराबर कोण बी बराबर करना है, तो हमें दर्शाना है कोण ए बराबर कोण बी। तो सबसे पहले चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज ए बी और सी आपका समकोण है। तो इसी में कहता है कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहाँ कॉस ए और कॉस बी बराबर है, दोनों बराबर है।
तो सबसे पहले हम कॉस ए और कॉस बी का निकालते हैं, ऑटोमेटिक बन जाएगा, है ना। देखिए कैसे बनता है। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ये समकोण त्रिभुज है, इसी में हमें लेना है। तो सबसे पहले देखिए हम क्या लेंगे, कॉस ए, तो कॉस ए यानी कॉस थीटा बराबर, ध्यान से देखिएगा, ये आपका भी थीटा है, ये वाला कौन है ना, ये थीटा है, तो ये लंब हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा, बड़ा वाला तो कर्ण रहेगा ही। तो कॉस थीटा यानी कॉस ए, यानी थीटा यहाँ पर ए है, तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण होता है ना, लाल बटे काका से भी बताए थे और अगला से भी हम बताए थे, और नहीं तो यहाँ से देखिए ये वाला से भी हम बता सकते हैं, पंडित PBC, पंडित बद्री प्रसाद HHB, इससे भी और यहाँ से भी बताए थे हम, लाल कक्का, इसका भी संदर्भित करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा। और ये सूत्र हम इसलिए बार बार लिखते हैं ताकि आपको अच्छा से समझ में आए, कोई सवाल में डिस्टर्ब न हो। पहले वाला को साइन और दूसरा वाला को कॉस, दूसरा वाला को टेन, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, तीनों का लिख दिया। तो देख लीजिएगा ध्यान से, यहाँ क्या है, कॉस, कॉस थीटा है ना, तो साइन कॉस यानी बी बटे एच यानी व्यास बटे आधार होगा ना, व्यास बटे आधार नहीं कर्ण। तो देखिए मेरा यहाँ देखिए थीटा ए है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, जब ये थीटा होगा तो ये आपका हो जाएगा लंब, ये आधार हो जाएगा, तो क्या लिखे हैं, हो जाएगा क्या, ए सी, ध्यान से देखिए ए सी बटे, उसके बाद हाइपोटेनियस से नीचे कर्ण, कर्ण आपका ए सी ए बी हो जाएगा, ए बी कर्ण हो जाएगा। यहाँ हो गया कॉस ए, अब कॉस बी का भी ले लीजिए, कॉस बी बराबर क्या हो जाएगा, कॉस बी ये वाला आपका थीटा हो गया, ये वाला थीटा हो गया, ये वाला आपका लंब हो जाएगा, ये वाला आधार हो जाएगा, कर्ण नहीं बदलता, कर्ण यही रहेगा। चलिए तो हम क्या बोले थे, आधार बटे कर्ण, तो ये लंब होगा तो ये आधार हो गया कि नहीं। यहाँ क्या लिखिएगा पहले, आधार क्या है, बी सी या बी सी बटे ए सी ओ ए बी, यहाँ तक हो गया। ये दोनों समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, दोनों का मान हम निकाल चुके हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, दोनों बराबर हैं, कॉस ए बराबर कॉस बी, जो कि दिया है ना, दिया है। अब हम क्या करेंगे कि कॉस ए और कॉस बी दिया है, तो यही मान में हम पुट कर देंगे। कॉस ए का क्या निकला है, ए सी बटे ए बी निकला ना, ए सी बटे ए बी बराबर चिन्ह दिए, कॉस बी का क्या निकला, बी सी बटे ए बी। देखिए समझ में अगर नहीं आया है फिर देखिए, ये चीज़ दिया है ना, कॉस ए बराबर कॉस बी दिया है, तो हम कॉस ए और कॉस बी का मान यहाँ निकाल लिए। तो कॉस ए कितना निकला है, ए सी बटे ए बी, तो लिख लिए ए सी बटे ए बी बराबर चिन्ह दिए, और कॉस बी का मान ये वाला यानी बी सी बटे ए बी लिख दिए दोनों, और दोनों हो गया। अब ये दोनों को क्या कर सकते हैं, दिख रहा है ये ए बी खत्म होगा कि नहीं, ये दोनों कट जाएगा। क्यों कटेगा, क्योंकि बराबर के दोनों साइड अगर बराबर रहता तो वो कट जाता है, इसलिए कट गया। तो हमारा क्या बचा, ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी। आप 9th क्लास में पढ़े होंगे कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, पढ़े होंगे, एक थ्योरम था 7.2 में, तो उस थ्योरम में आप पढ़े होंगे। उस थ्योरम से यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि यदि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होती है, तो यहाँ लिख दीजिए, आप क्या लिख देंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए सी बराबर बी सी, यहाँ क्या लिखेंगे, समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समान यानी
ये भी लिख सकते हैं बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होती है। और यहां से आपका प्रूव हो गया। बराबर भुजा के यानी ये भी लिख सकते समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। जब आपस में दो को भुजा बराबर रहेगा, जब दिखा दिए तो दोनों की सम्मुख कोण जो होगी ना वो बराबर होगी, बराबर होगी। तो ये चीज़ हम दर्शा दिए, यहाँ थ्योरम भी लिख दिया है। अगर यहाँ बराबर आप नहीं लिखते हैं तो यहाँ लिख दीजिए समान, बढ़िया सुनने में अच्छा लगता है। समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होती है। चलिए ये आपका 9th क्लास 7.2 में आप पढ़े होंगे। चलिए आई होप ये वीडियो आपको ये सवाल अच्छी तरह से समझ गए होंगे। प्रश्न को समझ गए हैं। जैसा कि प्रश्न आप देख रहे हैं, प्रश्न कहता है यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले देखिए cot थीटा बराबर मान दिया हुआ है ना, तो इसमें सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, उसके बाद फिर मान ज्ञात करते हैं। बहुत आसानी से ज्ञात होगा। देख लीजिए फिगर को हम यही सारे बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। ए बी सी हम 1 नंबर का हल करेंगे, 1 नंबर का हम हल करते हैं, है ना। तो माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, तो हम मान लिए ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। अब देखेंगे इसमें थोड़ा सा ए बी सी माने, अब मेरे यहाँ cot थीटा बराबर 7/8 दिया है, cot थीटा बराबर 7/8 दिया है कि नहीं। तो cot थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। ये उसका सूत्र होता है, cot थीटा बराबर आधार बटे लंब। तो हम मेरा दिया है 7/8, कितना दिया है 7/8। इसका अर्थ हुआ कि आधार 7 है और लंब 8 है। तो चलिए देख लीजिए, यहाँ लिख दीजिए आधार कितना है 7 और लंब 8 है। तो कर्ण तो यहाँ है नहीं, पहले हम कर्ण ज्ञात कर लेते हैं, कर्ण को हम ज्ञात कर लेते हैं। चलिए कर्ण निकाल लेते हैं। तो कर्ण क्या है AC बराबर, कर्ण AC है ना, ये आपका कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है, दिख रहा होगा यहां से। तो AC बराबर निकालना है, कर्ण निकालना। तो कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार मेरा कितना है 7, तो 7 लिखिए, उस पर स्क्वायर लगाइए, प्लस लंब कितना 8 है, 8 पर स्क्वायर लगाइए। अब ये दोनों का वर्ग निकाल दीजिए, 7 गुना 7 करेंगे 2 बार, तो 7 7 49 और प्लस कितना हो जाएगा 8 8 64। 8 गुना 8 करेंगे तो 8 8 64 हो जाएगा। ये दोनों जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8 4 13, 13 के 3 और 6 4 10, 1 11 यानी 113 मेरा रूट अंडर 113 निकला। इसका मान कितना निकला रूट अंडर 113। कर निकल गया तो देखिए हमको साइन का मान निकालना होगा, उसके बाद कॉस का भी मान निकालना होगा, उसके बाद सवाल आसानी से बनेगा। और साइन दोनों का निकालना होगा, तब ना हम इसमें बैठा सकते हैं। तो चलिए हम निकाल लेते हैं साइन का। जैसे हम यहाँ निकाल लेते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है ना, लंब बटे कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब मेरा कितना है यहाँ पे 8 है, 8 है ना, यानी ए बी लंब है।
ए बी लंब है और आधा कर्ण कितना है, ए सी है बटे ए सी। जरा बढ़िया समझिए, देखिए हम तो लंब बटे कर्ण यानी आधार यानी लंब कितना हो गया, ए बी 8 है और आधार कितना 7 है, ओह सॉरी कर्ण, तो कर्ण कितना 13 है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 8 बटे रूट अंडर 113। साइन थीटा का मान है मेरा निकल गया, साइन थीटा का मान निकल गया। अब दूसरा एक यहाँ दिख रहा है कॉस थीटा, कॉस थीटा है तो कॉस थीटा का भी हमको निकालना होगा। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, जिसमें से आधार आपका क्या है बी सी और कर्ण तो वही है यानी बी सी बटे ए सी। तो यहाँ लिख सकते हैं बी सी कितना है 7 यानी 7 बटे 113 रूट अंडर 113। ये दोनों का मान निकल गया। अब देखिए इस पर हम आसानी से बना सकते हैं 1 नंबर का सवाल। मेरा प्रश्न क्या है, साइन थीटा 1 साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसको देखिए, इसको ये 2 बार गुना करेगा तो दोनों स्क्वायर होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। आप पढ़े होंगे कि ए प्लस बी यहाँ पढ़े थे ना, उसके बाद फिर पढ़े थे ए माइनस बी, पढ़े थे कि नहीं। तो इसको क्या लिखते थे, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते थे कि नहीं। तो इसी रूप में हमें यहाँ इसको लिखना है। तो यहाँ देखिए इसको कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और हो जाएगा नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, होगा कि नहीं। देखिए दोनों यहाँ गुना का संबंध है, अगर दोनों गुना करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा दोनों का। अब अगला देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा, यानी साइन थीटा का मान कितना निकला, साइन थीटा का 8 बटे रूट अंडर 113। तो यहाँ लिखिए 8 बटे रूट अंडर 113। अब देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए ब्रैकेट देके, बटे दिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर था, कॉस का कितना निकला है 7 बटे रूट अंडर 113। तो 7 बटे रूट अंडर 113 स्क्वायर दे देना है। यहाँ तक हो गया। अब इसको जो है ना यहाँ पर सॉल्व कर देना है, कितना है 1 माइनस 8 बटे यानी अपून रूट अंडर 113 है ना। तो इसको अगर तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कितना हो जाएगा जी 8 गुना 8 तो होगा 88 64 बटे कितना होगा रूट 113 गुना रूट 113 कितना हो जाएगा रूट 113 गुना रूट 113। तो रूट हट जाएगा, रूट कट जाएगा, यहाँ पे खत्म हो जाएगा और 113 हो जाएगा, 113 हो जाएगा। देखिए अगर हम एक बात यहाँ आपको बहुत अच्छा क्लियर करने जा रहा हूँ। देखिए अगर इसको आप गुना कीजिएगा ना, उसका वर्गमूल निकालिएगा ना, 80 साल लग जाएगा निकालते निकालते, समय आपको बर्बाद हो जाएगा। तो यहाँ सीधा सीधी करना है, अगर रूट 113 गुना रूट 113 तो 113 हो जाएगा, आँख कान मुन के 113 लिख लीजिए। रूट 110 गुना रूट 110 10 हो जाएगा, हाँ रूट खत्म। तो ऐसा ना ऐसे होता है। अगर यहाँ लिखेंगे रूट 2 गुना रूट 2 बराबर 2 लिख दीजिए, आँख कान मुन कान के लिख दीजिए, आँख कान मुन के लिख दीजिए, सब सही होगा, कोई नहीं काट सकता इसको। अगर आप गुना कीजिएगा 113 रूट 113 13 करेंगे 36 साल बूढ़ा जाइएगा बनाते बनाते, नहीं बनेगा, बहुत समय बर्बाद होगा। इसलिए यहाँ डायरेक्ट मारिए, दोनों सेम संख्या से अगर गुना होगा रूट ना तो उतना ही लिख दीजिए जितना है। तो चलिए
तो यहाँ 113 हो जाएगा, और बटे 1 माइनस दूसरा कितना है 7, 7 7 49, बटे यहाँ भी हो जाएगा उतना 113। हो गया कंप्लीट यहाँ तक। अब देखिए अगला, यहाँ देखिए भिन्न का घटाव है, तो यह कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम यहाँ कुछ नहीं है ना, बटे में तो 1 है, इसलिए कितना हो जाएगा 113 एलसीएम हो जाएगा। और जहाँ 1 है तो 1 से भाग देंगे तो 113 बार में लगेगा कि नहीं, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ है, और ये 1 आपको 113 को भाग देगा तो कितना बार में लगेगा, 113 बार में लगेगा ना, लग रहा है कि नहीं। तो 113 यहाँ लिखिए, आपको 113 लीजिएगा, फिर 1 से गुना होगा ऊपर वाला से, इसलिए 1 से गुना करेंगे तो वही होगा, इसलिए 113 लिख दीजिए यहाँ पे, लिखे कि नहीं, लिख लीजिए, इसको मिटा दीजिए। अब यहाँ देखिए माइनस चिन्ह है, माइनस दिए, अब 113 इसको लेंगे तो एक बार में लगेगा, एक बार में लगा कि नहीं, लगेगा कि देख लीजिए 113 भागा 113, 113 ये वाला है और ये वाला 113 ये वाला है, इसको भाग देंगे तो एक बार में लगेगा 113, खत्म हो गया। 1 गुना 64 हो जाएगा, 1 गुना 64 हो जाएगा, तो यहाँ 64 होगा। उस तरह से अब ये वाला बटा देंगे, बड़ा वाला बटा देंगे, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ भी कितना है 113 है, तो 113 लिखे बटे दिए, यहाँ 1 है, 1 छुपा हुआ तो 113 हो जाएगा, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी 13 113 है तो एक बार में लगेगा तो 49 होगा। हो गया यहाँ तक कंप्लीट। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ घटाइए, कितना होगा तो 113 113 जो है ना काट दीजिए, बढ़िया रहेगा, 113 113 काट दीजिए, 113 113 यहीं काट दीजिए, कट गया, तो आपके सामने कितना बच गया, कितना बच गया 113 माइनस 64 बटे 113 माइनस 49, ये बटे में है तो ये वाला कटेगा ही, माइनस माइनस भी खत्म हो जाएगा, होगा ना। तो आपके पास कितना बचा 64 बटे 49, ये आपका आंसर हो गया, इसका पूरा मान निकल गया 1 नंबर का। बनाते हैं कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है जी, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब होता है ना, तो हमारा आधार कितना है कॉट स्क्वायर थीटा, आधार बटे लंब, तो आधार कितना है 7 और लंब कितना है 8, ये दोनों में लगा देना, पूरे में लगा देना, तो इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 7 49 और 8 8 64, हो तो गया, निकल गया कॉट स्क्वायर थीटा का मान, आंसर ये 2 नंबर का आंसर हो गया। इस तरह से मेरा सवाल कंप्लीट है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सवाल को देखिए 8 नंबर का प्रश्न आप देख रहे हैं, यदि 3 cot a बराबर 4 हों तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं, इसको हमें जांच करना है। तो सबसे पहले हमें जांच करने के लिए सबका मान तो हमें निकालना होगा ना अलग अलग से, तब ना इसमें बिठाएंगे, इसमें बिठा देंगे इसमें तो निकल जाएगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जो दिया है 3 cot a बराबर 4 दिया है, 3 cot a बराबर 4 दिया है, पहले कॉट का मान निकालिए तब सब का मान निकलेगा, ध्यान से पढ़िएगा। 3 cot a बराबर 4 है, देखिए ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज मान लेते हैं, त्रिभुज अगर मान लेंगे ना तो बहुत आसानी से बन जाएगा, बहुत आसानी से बन जाएगा, उसमें साइन कॉस टेन सब में आसान से बन जाएगा। हाँ तो देख लीजिए, तो चलिए यहाँ तो दिया नहीं है तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, है कि नहीं। चलिए हल में देखते हैं, चलिए माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है,
एक समकोण त्रिभुज मान लिए ए बी सी। हो गया, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज मान लिया, बी को समकोण मान लेते हैं, है ना। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री है, 90 डिग्री है ना। तो ध्यान से देखिए, ध्यान से, 3 cot ए बराबर 4 है। अब हल करना शुरू करते हैं। 3 cot ए बराबर कितना है, 4 है। तो देखिए यहाँ गुणांक संबंध है, यहाँ गुणांक संबंध है, तो यहाँ लिखेंगे cot ए बराबर, जैसे गुणांक संबंध कोई संख्या रहता है तो वो जाके उस पर जाके उसको क्या करता है, भाग दे देता है। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 4/3। आया समझ में। देखिए फिर देखिए, 3 cot ए बराबर 4 है, तो cot ए बराबर 4/3। क्यों 3 आया नीचे आया, क्योंकि cot के साथ 3 गुना है, इसलिए बराबर के उस पर जाके इसको भाग कर दिया। चलिए cot थीटा का मान निकल गया। और cot थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। होता है कि नहीं, होता है कि नहीं, नहीं होता है। एक बार देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, बाद में पछताना नहीं पड़ेगा आपको। और नहीं देखिएगा, अगर स्किप कीजिएगा वीडियो तो बहुत पछताना पड़ेगा। ध्यान से देखिए क्या लिखना है। सबसे पहले तो यहाँ लिख लीजिए, लाल, लाल बटे कक्का, ये बोलना लाल बटे कक्का, यानी इसका अर्थ बाकी संधि विच्छेद कर दीजिए, लॉ, उसके बाद आ, लॉ, उसके बाद क, फिर क, फिर आ। हो गया ना। लाल बटे कक्का से के नाम से आप आसानी से सूत्र याद कर सकते हैं और आसानी से बना सकते हैं। तो क्या है, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। हो गया। पहले वाला मानते हैं साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन होता है कि नहीं, साइन कॉस टेन। यहां तक याद होगा। उसका इसी का उल्टा है, कोसेक सेक कॉट। तो हमारे यहाँ क्या है, कॉट है ना, कॉट थीटा है। तो किसका उल्टा था, क्या क्या पढ़े थे, साइन कॉस टेन, कोसेक सेक और कॉट। तो है ना सबका, देखिए इसका जोड़ीदार ये, इसका जोड़ीदार ये, इसका जोड़ीदार ये। तो यानी लंब बटे आधार टेन, टेन का ही उल्टा है वो कॉट, टेन का उल्टा कॉट है। और कॉट टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, तो उसका उल्टा हो जाएगा आधार बटे लंब। इसी को पलटा दीजिए तो वो आपका उल्टा हो जाएगा। चलिए, तो कॉट थीटा होता है आधार बटे लंब। अब यहाँ आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से हो गया। तो आपके सामने आधार कितना है, 4, और लंब कितना है, 3। कर्ण हमको निकालना होगा, क्योंकि अभी कर्ण का पारी बहुत सारा में आएगा, है कि नहीं। साइन थीटा है, टेन थीटा है, कर्ण आएगा ही सब में, आएगा ना, आएगा। तो चलिए हम कर्ण ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले कर्ण हमें ज्ञात कर लेना, कर लीजिए। AC बराबर, कर्ण क्या है, AC है ना, ये आपका आधार है, ये लंब है, ये आपका कर्ण है। AC हमें निकालना है, कर्ण निकालना। AC बराबर क्या होगा, रूट अंडर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार कितना है, 4, तो 4 का वर्ग कर देंगे प्लस 3 का वर्ग कर देंगे, तो 4 चौक 16 हो जाएगा और प्लस 3 3 9 हो जाएगा। 16 कैसे हुआ पता हुआ कि नहीं, 4 के कपार में 2 चढ़ा हुआ है, उसका कपार में कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है ना। तो उसका अर्थ होता है कि 2 बार गुना करेगा। ऐसे 4 ऐसे लिखा है ना, इसका अर्थ होगा 4 गुना 4, 2 ठो है, 2 ठा बार इसको गुना होगा, 4 चौक 16 होगा कि नहीं, हो गया। बस यही यहाँ 16 किए, 3 3 9 इधर किए, तो 16 9 कितना हो जाएगा, 25, और 25 5 का वर्ग है, तो 5 आपका कर्ण निकल गया। चलिए 25 यानी 5 निकल गया। तब अगले अब शुरुआत करते हैं। देखिए टेन है, साइन है, कॉस है। तो चलिए पहले हम साइन का निकाल लेते हैं, साइन थीटा, अब साइन ए, साइन ए, साइन ए का साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है ना, लंब बटे कर्ण।
कर्ण होता है ना, यहाँ लंब क्या है, BC, कर्ण क्या है, AC। तो कितना हो जाएगा, 3/5, 3/5। आपका साइन थीटा का मान 3/5 निकल गया है। कॉस ए थीटा ए है। जब थीटा ए होगा तो यही आपका जो है ना क्या होगा, लंब। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, साइन कॉस आधार बटे कर्ण होता है ना, आधार बटे कर्ण। तो आधार आप में क्या है, AB, और कर्ण क्या है, AC। इसका अर्थ क्या निकला, 4/5। कितना आसान निकला, साइन कॉस कितना आसान से निकल गया। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, जिसमें से आपका आधार AB है और कर्ण AC है, और मान बिठा दिए, निकल गया। tan का भी निकाल दें क्या, चलिए tan का भी निकाल देते हैं। हाँ, tan A, tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन कॉस tan लंब बटे आधार होता है कि नहीं। तो लंब मेरा कितना है, 3, और आधार कितना है, 4। tan का भी मान निकल गया, आधार 4 है। अब इस पे बिठा के आराम से बना सकते हैं, बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसको हम मिटा देते हैं। देखिए इसको कहते हैं इस LHS, इसको कहते हैं RHS। दो चीज़ है आपके सामने, तो हम दोनों को ले लेते हैं, एक ही साथ ले लेंगे, अलग अलग भी बना सकते हैं। चलिए ले लेते हैं LHS, और इस साइड ले लेंगे RHS। इस पर कितना है, 1 माइनस tan स्क्वायर A बटे 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। 1 माइनस tan स्क्वायर, यानी tan का मान कितना है, 3/4, 3/4। तो यहाँ लीजिए 3/4 स्क्वायर है, तो स्क्वायर लगा दीजिए, बटे है बटे लगा दीजिए, 1 प्लस tan स्क्वायर का 3/4 लगा दीजिए स्क्वायर, बराबर। अब इसका देखते हैं, पहले इसको हल कर लेते हैं, एक साइड का LHS को पहले हल कर लेते हैं। चलिए ठीक है, हल कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं फिर अगर क्या हो जाएगा। 1 माइनस ये स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 बटे 4 चौक 16 होगा कि नहीं। और इसका हो जाएगा 1 प्लस 3 तिया 9 बटे 16 होगा कि नहीं, हो गया। अब इसको क्या करना है, LCM ले लीजिए। कितना LCM हो जाएगा इसका, 16। इसको जो है ना यहाँ से हम फिर हल कर देते हैं इसको, तब उसको उधर हल करेंगे। कितना है, 16, तो 16 LCM ले लेंगे। 16 LCM लिए, तो यहाँ कुछ नहीं है तो एक है ना, यहाँ कुछ नहीं तो एक है, एक है, एक इस 16 को भाग देगा तो 16 बार में लगेगा, और 16 कहीं 16 हो गया। समझ में आया कि नहीं, नहीं आया तो फिर एक बार देख लीजिए। यहाँ कुछ नहीं है तो एक है बटे में, एक छुपा हुआ रहता है, हम लिख दिए हैं, लेकिन समझने के लिए चलिए इसको मिटा देते हैं। एक रहता है, यही एक ये वाला 16 को भाग देगा तो 16 बार में लगेगा। इस 16 गुना 1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 16 हो गया। माइनस है तो माइनस देंगे, 16 से भाग देंगे 16 को, तो 16 का है 16 एक बार में होगा कि नहीं। तो 1 गुना 9 फिर हम कर लेंगे, 9 का 9। समझ में आया कि नहीं, देख लीजिए कैसे होगा। ये वाला 16
भाग देंगे इस 16 को, तो एक बार में 16 16 खत्म हो जाएगा। ये 1 और ये ऊपर वाला गुना 9 कर देंगे तो 9 हो जाएगा। 9 लिख दिए, हो गया। चलिए आगे देखते हैं। उस तरह से बटे दिए, उस तरह से नीचे वाला है सेम है, तो सेम इसको सीधे लिख देते हैं 16, इसमें प्लस, खाली प्लस बैठा देते हैं। हो गया। इसको जो है ना घटाइए, कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो 7 बचेगा, बचेगा कि नहीं, कितना बचेगा 7 बटे 16, ओह नीचे वाला बटे है, बड़ा बटे, बटे इतना जोड़ेंगे 9 और 16 कितना हो जाएगा 25 बटे 16, होगा कि नहीं, हो जाएगा ना। देखिए ये बटे बटे कट जाएगा, 16 16 कटेगा ना, कट जाएगा तो हमारे पास कितना बच जाएगा 7 बटे 25 बचा, बचेगा कि नहीं, एकदम उतना बचेगा, आराम से बचेगा। नहीं तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देख लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए। हाँ आपको अगर समझ में नहीं आया ना तो 7 बटे 16 इसको गुणाम जिससे बदलेंगे ना तो नीचे पड़ जाएगा, नीचे ऊपर चले जाएगा 16 बटे नीचे 25 चलेगा, 16 16 कटेगा कि नहीं, तो कटेगा, तो वही 7 बटे 5 बचा ना, 7 बटे 25 बचा, बचा कि नहीं, बस सेम है तो उतना ही बचेगा, तो 7 बटे 25। अब देखते हैं इसका कॉस स्क्वायर का, कॉस स्क्वायर का यानी कॉस का कितना निकला है, कॉस का कितना निकला है 4 बटे 5, कितना लेंगे 4 बटे 5 स्क्वायर लगाएंगे माइनस, साइन का कितना निकला है 3 बटे 5, 3 बटे 5 इसको भी लगा देंगे स्क्वायर, और कि नहीं, 4 चौक 16 और बटे 5 25 माइनस 3 3 9 5 25 25 एलसीएम होगा कि नहीं, 16 माइनस 9 हो जाएगा ना, 16 माइनस 9, 16 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7 और नीचे 25, दोनों देखिए सेम आया, आया ना सेम, आया कि नहीं, इसलिए यहाँ लिख दीजिए, क्या लिखेंगे LHS बराबर RHS, प्रूव्ड, हो गया। और यहाँ लिखिए LHS बराबर RHS, प्रूव्ड। इस तरह से मेरा सवाल कंप्लीट है। हाँ, मुझे उम्मीद है कि आप ये सवाल अच्छी तरह से समझ गए होंगे। 9 नंबर का सवाल, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। tan A बराबर 1/√3 दिया हुआ है, तो नीचे लिखा हुआ है इसका सबका मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज पर दर्शा लेते हैं, उसके बाद आसानी से बनाते हैं। चलिए पहले दर्शा लेते हैं, तो दिया नहीं है, माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है ना, ABC एक समकोण त्रिभुज है, ABC एक समकोण त्रिभुज है ना, जिसमें कोण B बराबर क्या है 90 डिग्री। ये चीज हो गया। तो हमारा दिया है tan थीटा बराबर 1/√3, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan है ना A बराबर दिया है 1/√3, तो tan थीटा बराबर सबसे क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, पूरा ही लिख देते हैं लंब बटे आधार। तो इसका अर्थ हुआ कि लंब ऊपर ये वाला हो गया 1 और आधार हो गया √3, तो यहाँ लिखिए
√3 आपका आधार लंब 1 हो गया। कर्ण ज्ञात करना हमको, तो पहले कर्ण ज्ञात कर लेते हैं। यानी AC बराबर क्या होता है, रूट अंडर कर्ण बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार कितना है √3, अनुलंब 1 हो गया, दोनों में वर्क कर दो तो √3 गुना √3 कितना हो जाएगा, 3 होगा, और प्लस इधर 1 हो जाएगा, 3 होगा। √3 गुना √3 बराबर 3 होगा, समझ रहे कि नहीं। √3 गुना √3 होगा, आँख कान मूंद के लिख देना है, आपको सोचना नहीं है। पहले वाला भी वीडियो हम एक वीडियो में बताए हुए थे कि रूट जिस भी संख्या में उस संख्या से अगर गुना हो तो आँख कान मूंद के वही लिख दीजिएगा, वही होगा, दूसरा नहीं होगा कि नहीं। अगर आप लंबा प्रोसेस में जाइएगा तो बहुत लंबा होगा, क्योंकि √3 गुना √3 √9 हो जाएगा, होगा कि नहीं। और 9 3 का वर्ग है, और 3 ऐसे लिख दिए, √3 गुना 3 तो क्या होगा, 3 होगा। तो यहाँ कर सकते हैं √4 हो गया, और 4 किसका वर्ग है, 2 का, 2 दूना 4, 2 का वर्ग है। तो मेरा यहाँ कितना निकल गया, 2 निकल गया। चलिए पहले निकालते हैं साइन ए। साइन इतना होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब क्या हो जाएगा, थीटा ये है, साइन ए तो ये कर्ण लंब हो जाएगा, यानी CB बटे AC बराबर लिख दीजिए √3/2। उसके बाद साइन C का भी निकाल देते हैं, साइन C का ही निकाल दो, साइन C बराबर लंब बटे कर्ण, है ना। साइन C यहाँ है तो लंब ये हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, यानी 1/2। अब निकालते हैं कॉस A आधार बटे कर्ण, है ना। अब कॉस A आधार बटे कर्ण, तो कॉस A लंब तो आधार 1/2, यानी AB बटे AC बराबर 1/2। उसी तरह से निकलेगा कॉस C, तो कॉस मतलब सेम होगा, आधार बटे कर्ण, है कि नहीं। तो कॉस C है, यहाँ C है तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो √3/2, यहाँ तक मेरा मान निकल चुका है, समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। आधार इसमें C वाला में आधार आपका हो जाएगा CB, और बटे हो जाएगा आपका AC। चलिए यहाँ तक कंप्लीट। अब चलिए हम सवाल पर जाते हैं। सवाल 1 नंबर का हल करते हैं। साइन A कॉस A प्लस कॉस A साइन C, सवाल लिख दिया, कंप्लीट है। अब देखिए साइन A का कितना है, √3/2, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है ना, यहाँ गुना हो जाएगा, गुना लिखिए। कॉस A कितना है, कॉस A 1/2 प्लस दीजिए कॉस, अब देखिए सॉरी थोड़ा सा गलती हो गया, यहाँ साइन C हो, कॉस C होगा, तो कॉस C का मान मेरा निकला है √3/2। अब देखिए कॉस A कहाँ है, 1/2, कोई चिन्ह नहीं है, गुना है। साइन C कहाँ है, 1/2 हो गया। अब देखिए गुना कर दीजिए, √3 गुना √3 क्या होगा, 3 होगा ना, और 2 दूना 4, प्लस कितना हो जाएगा, 1 गुना 4 LCM ले लेंगे, तो 4 1 4, 3 1 3, प्लस 4 1 4, 1 होगा कि नहीं, बराबर कितना कर देंगे, 4/4 कर देंगे, 4 1 4 बराबर 1 आ गया। तो सबका मान निकल गया 1 नंबर का। दूसरा नंबर का है कॉस A और कॉस C माइनस है, माइनस क्या है, साइन A साइन A और साइन C। तो कॉस A का मान कितना है, कॉस A 1/2 लिख दिए, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, गुणाक संबंध है, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है ना, तो गुणाक संबंध है,
तो यहाँ गुना लिख दिए। कॉस सी का मान कितना है, कॉस सी का मान √3/2, √3/2 माइनस चिन्ह माइनस दिए, साइन ए √3/2 साइन सी का 1/√2 हो गया। गुना कर दीजिए, यहाँ कितना हो जाएगा, √3/4 माइनस √3/4 हो गया। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 होगा ना। और यहाँ क्या हो जाएगा, देखो 4 × 4 तो √3, एक बार में माइनस √3 होगा, तो √3 कट जाएगा, क्या हो जाएगा, 0/4 होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये भी आंसर आपका हो गया कंप्लीट। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। 10 नंबर का, त्रिभुज PQR में Q पर समकोण है, PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर है और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है। साइन P, cos P और tan P के मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करना है किसका, साइन P, cos P, tan P। यहाँ मेरा दिया हुआ PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। तो चलिए हम थोड़ा इसको हल करते हैं। अब हल लिख दिए, हल करते हैं। त्रिभुज PQR में है ना, Q आपका क्या है, समकोण है, समकोण है। जहाँ पर देखिए मेरा क्या दिया है, PR + QR, PR + QR बराबर कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर दिया है। और अगला क्या दिया, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ। ये दो चीज़ दिया हुआ है। चलिए हम आगे हल करते हैं। माना कि त्रिभुज बना लेते हैं, तब आसानी से बनेगा थोड़ा। PQR, Q समकोण है, जिसमें से PQ 5 दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया है ना। और देखिए PR + QR दोनों मिला के 25 सेंटीमीटर दिया है। तो हम इस सब के मान, चलिए कुछ मान लेते हैं। तो माना कि QR मान लेते हैं, QR बराबर x है ना, x सेंटीमीटर। QR से x माना है, तो हमारा क्या दिया है, PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर दिया है ना। देखिए जरा यहाँ ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। तो यहाँ पे हमको इसका मान निकालना होगा। क्या दिया है देख लीजिए जरा सा। PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर दिया है ना। तो हम PR + QR क्या माने, x बराबर 25, तो PR बराबर 25 माइनस x, इसको ब्रैकेट में दे दीजिए, इतना सेंटीमीटर। इसका मान मेरा निकल गया, निकला कि नहीं। देखिए हमें PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर दिया है, इतना दिया है। तो PR हम देखिए QR को x मान लिए हैं, क्योंकि हमको इसका मान निकालने के लिए इसका कुछ मानना ही पड़ेगा। तो इसका मान हम x मान लिए और QR के जगह हम x रख दिए और 25 लिख दिए बराबर। तब यहाँ देखिए PR बराबर करके 25 माइनस x लिख दिए, तो हमारा मान निकल चुका है। इसको हम x मान लिए हैं और इसको 25 माइनस x अब हमारे सामने पूरा आ चुका है। तो चलिए अब सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं कि हमको तो मान निकल, इसका तो पूरा मान निकालना पड़ेगा, मान तो है नहीं। तो हम कर्ण ज्ञात कर लेते हैं, कर्ण ज्ञात कर लेते हैं। तो PR, चलिए यहीं पे ज्ञात कर देते हैं, यहीं पे करते हैं। PR² बराबर क्या हो जाता है, ये दोनों को जोड़ देंगे, लंब और आधार को। तो लंब क्या क्या है, PQ²
प्लस ओ आर क्यू प्लस पी क्यू। तो पी आर कितना है 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स स्क्वायर लगा देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। आर क्यू कितना है एक्स है, एक्स पर लगा देंगे, प्लस 5 है उधर 5 लगा देंगे। अब देखिए यहाँ एक ए माइनस बी पर होल स्क्वायर का सूत्र पढ़े होंगे, पढ़े हैं कि नहीं? ए माइनस बी पर होल स्क्वायर का सूत्र पढ़े होंगे, है ना? ए माइनस बी पर होल स्क्वायर का सूत्र पढ़े, क्या पढ़े हैं? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये पढ़े हैं ना? इसी का रूल यहाँ फॉलो होगा। तो देखिए इसका हम जो है ना अच्छा डिटेल कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसको ए इसको भी मान लीजिए, तो 25 स्क्वायर या माइनस होगा माइनस 2 25 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर हो गया बराबर एक्स स्क्वायर हो गया कि नहीं? और इधर 25 हो गया। देखिए ये दोनों साइड में बराबर है तो ये खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया। 25 का 25 पर 25 किसका वर्ग है? 625 का है ना? तो यहाँ 625 होगा, 25 गुना 25 625 माइनस 25 दुना 50 होगा कि नहीं? कितना हो गया? अब देखिए अब इधर कितना है 25 बराबर 25 माइनस 50 इस पर कर दीजिए, बराबर कर दीजिए 25 माइनस 625 होगा कि नहीं? ये 625 बराबर के उस पर चला गया, तो यहाँ कर दीजिए माइनस 50 एक्स बराबर प्लस माइनस माइनस, तो 625 में 25 जाएगा तो 600 बचेगा, माइनस 600 माइनस माइनस खत्म, तो क्या हो जाएगा यहाँ लिखिए, तब लिखिए एक्स बराबर 600/50 0 0 खत्म, 6 इकाई 5 इकाई 5 5 दुना 10, एक्स का मान हमारा 12 प्राप्त हो गया। एक्स का मान जब 12 प्राप्त हो गया, ध्यान से देखिए, एक्स का मान जब मेरा 12 प्राप्त हो गया तो ये आसानी से बन सकता है। एक्स का मान यहाँ रख दीजिए, एक्स का मान कितना बाहर निकला तो कितना होगा, यानी मेरा कितना निकला है ए बी यानी पी आर का मान कितना है पी आर बराबर कितना है 25 माइनस एक्स है ना? तो 25 माइनस 12 कर दीजिए तो आपका कितना निकलेगा, 5 में 2 गया 3, इधर 1 बचा ना, 13 सेंटीमीटर मेरा निकला पी आर का 13 सेंटीमीटर निकला 13। अब हमें क्या करना है, अब हमें हल करना है, किसका किसका मान निकालना है, साइन पी कॉस पी टेन पी, सबका मान लगभग हो चुका है। एक्स का मान 12 तो यहाँ 12 होगा इसका और उसका 13, अब हमको निकालना है साइन पी, क्या निकालना है साइन पी यानी साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है ना, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण हो गया। तो मेरा लंब यहाँ क्या है पी, ये तो सामने वाला लंब हो जाएगा, यानी लंब मेरा क्यू आर है, क्यू आर लंब है और कर्ण आपका हो गया पी आर, पी आर। तो देखिए क्यू आर 12 दिया है ना, तो यहाँ ले लीजिए ऊपर 12 और नीचे कितना कोई क्या है कर्ण, कर्ण मेरा क्या है पी आर, तो 13 हो गया आंसर। अब दूसरा है कॉस, कॉस पी बराबर हो, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है ना, तो आधार बटे कर्ण यानी आधार मेरा क्या हो गया, जब पी यहाँ है तो ये आपका लंब हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा, यानी पी क्यू लंब वो आधार, पी क्यू आधार और कर्ण आपका हो जाएगा पी आर,
है ना। तो पी क्यू का मान कितना है 5 और पी आर 13, 5/13 इसका भी मान निकल गया। यहाँ लिख दीजिए 5/13। अब दूसरा बच गया 10 बचा ना, 10p यानी लंब बटे आधार। लंब बटे आधार 10 थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो लंब मेरा क्या है, p का ही चर्चा आती है, लंब हो जाएगा सामने वाला, थीटा के सामने लंब होता है। तो p है 10p, तो सामने लंब हो जाएगा QR लंब, आधार आपका हो जाएगा PQ। यानी 12/5 है ना, 12/5 हो गया यहाँ पे। तो इस तरह से मेरा सवाल कंप्लीट है। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, सवाल भी अच्छी तरह से समझ गए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। जहाँ नहीं समझेगा वहाँ बोलिएगा थोड़ा सा।